जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये बताने वाले हैं इस भगवत ज्ञान की चर्चा में कि वो क्यों सबके आगे प्रकट नहीं होते हैं, क्यों आपको और हमें भगवान दर्शन नहीं देते हैं, क्यों हम उनको नहीं देख पाते हैं। इस बारे में ही आज श्री कृष्ण बताएंगे इस भगवत ज्ञान की चर्चा में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़्यों न अभिजानति लोके माम अव्ययम। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि नाहम प्रकाशः सर्वज्ञ योग माया समावृता। भगवान कह रहे हैं कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। और किसके सामने प्रकट नहीं होता हूँ? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं मूढ़ा, जो अल्पज्ञ हैं। भगवान कह रहे जो जिनमें ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं मैं उनके सामने, उन मूढ़ व्यक्तियों के सामने कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़म अयम न अभिजानति लोकः माम अजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं कि मैं मूढ़ों के सामने, मैं अल्पज्ञों के सामने, मैं कभी भी इनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। मैं, भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी माया के द्वारा छिपा रहता हूँ। मैं कभी भी इनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। मैं कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ। किसके सामने? भगवान ने कहा कि जो मूढ़ हैं, जो बुद्धिहीन हैं, जो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानहीन हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनके सामने कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। मैं माया द्वारा अपने आप को ढके रहता हूँ। मैं अपनी शक्तियों द्वारा, बहिरंगा शक्तियों से, भगवान कहते हैं मैं अपने आप को छिपा करके रखता हूँ। तो मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो आप और हम जो समझते हैं कि भगवान हमारे सामने क्यों नहीं आते, कई लोग तो संतों के पास जा कर के इसी चीज़ को कहते हैं कि भाई भगवान हमें दिखाओ, भगवान हमें दिखाओ। अगर आप कहते हो कि भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम लेना चाहिए, तो सबसे पहले वो कहते हैं आपने भगवान को पाया है? वो अगर पाया है तो भगवान हमारे सामने दिखाओ, मतलब प्रत्यक्ष में दिखाओ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं किसी के प्रत्यक्ष नहीं आता हूँ। मैं जो अज्ञानी है, जो मूढ़ है, उनके सामने कभी भी प्रत्यक्ष नहीं आता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला वर्ड भगवान क्या कह रहे हैं कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया से अपने आप को आवृत करता हूँ। भगवान ने कहा यहाँ पर योग माया समावृता, मैं अपने आप को ढक लेता हूँ। किससे? अपनी योग माया से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किससे अपने आप को छिपा करके रखता हूँ? अपनी योग माया से। मैं सबसे छिप करके रहता हूँ। मैं रहता तो सबके सामने ही हूँ, पर योग माया के द्वारा मैं छिपा रहता हूँ। और जब ये माया हटती है तब भगवान का दर्शन हमें होता है। तो यहाँ पर कई लोगों का जो सवाल रहता है कि भाई भगवान इस संसार में है या नहीं है, भगवान जैसी सत्ता कोई है या नहीं है। तो यहाँ पर आप सबको श्री कृष्ण, हम सबको ये बता रहे हैं, श्री कृष्ण गीता के माध्यम से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं तो हूँ, पर मैं किससे आवृत हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसके द्वारा ढका हुआ हूँ? मैं माया के द्वारा मैंने अपने आप को छिपा रखा है। किससे छिपा रखा है भगवान ने? तो भगवान ने कहा जो मूढ़ हैं, जो अल्प ज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। तो भगवान कह रहे जो अल्पज्ञ हैं, मैंने उनसे अपने आप को छिपा रखा है, योग माया से अपने आप को ढक रखा है। तो आप और हम जो सोचते हैं भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि भगवान ने अपने आप को छिपा रखा है योग माया से। और जो बड़े बड़े संत जन हैं, जो भक्त जन हैं, जो उनका दर्शन कर पाते हैं, तो क्या होता है? यही चीज़ तो कही जाती है भाई, माया, जब माया हटती है, जब भगवान की योग माया भगवान की इच्छा अनुसार ही हटेगी। ये भी आपको और हमें जान लेना चाहिए कि अगर आप और हम ये सोचें कि कोई भगवान की माया को स्वयं हटा लेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे कि मैं छिपा रहता हूँ अपनी योग माया द्वारा। तो जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं, जब भगवान कृपा करते हैं, तब क्या होता है कि जिसको वो चाहते हैं अपना करना, तो भगवान उससे क्या करते हैं? अपनी माया को हटा देते हैं। क्योंकि संत, बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति की है। भगवान की भक्ति द्वारा, भगवान के प्रेम द्वारा क्या हुआ है कि भगवान ने कृपा करके उस माया को हटा लिया है। और जैसे ही भगवान अपनी माया को हटाते हैं, प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि वो कहीं गए नहीं हैं, आप और हमसे कहीं दूर नहीं है भगवान। भगवान ने अपनी माया से अपने आप को ढक रखा है। और किससे ढक रखा है? किससे छिपके रह रहे हैं भगवान? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं अज्ञानी लोगों से छिपके रहता हूँ, जो यहाँ पर अभक्त हैं, उन लोगों से छिपके रहता हूँ। मैं अपने भक्तों से छिपके नहीं रहता हूँ। यहाँ पर भगवान अगर चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मैं सारे जीवों से छिप करके रहता हूँ, मैंने सारे जीवों से छिपा रखा है। पर ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो मूढ़ हैं,
जो अज्ञानी है मैं उनसे चिपके रहता हूँ अपनी योग माया द्वारा, पर अपने भक्तों से चिप करके नहीं रहता हूँ। तो जब आप और हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो जब भगवान की कृपा होती है तभी हम उनकी ओर चल पाते हैं। जब हम उनकी ओर चलते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, जो अपने ये आवृत्त है जिससे वो छुपे हुए हैं उस आवृत्त को वो हटा लेते हैं और भक्त उनका स्पष्ट दर्शन कर लेते हैं। तो इसलिए आप और हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो अपनी मूढ़ बुद्धि है इसको संत चरणों में रख करके और हमें अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा। जब हम सत्संग करेंगे, जब हम संतों का संग करेंगे, तो जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मूढ़ व्यक्ति के सामने मैं सामने नहीं आता हूँ, तो यहाँ पर आप और हम मूढ़ इसीलिए तो है, सबसे बड़ी मूढ़ता तो हमारी ये है कि भगवान हमारे सामने हैं और हम कहते हैं कि भगवान ही नहीं है। आप कई लोगों को ये सुनेंगे, वो कहते हैं भगवान जैसी कोई सत्ता नहीं है, भगवान तो है ही नहीं इस संसार में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति मूढ़ हैं। मूढ़ व्यक्तियों को लगता है मैं नहीं हूँ, पर मैंने अपने आप को छिपा रखा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अभक्तों के सामने कभी प्रकट नहीं होता। यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण आए धराधाम पर, तो भगवान श्री कृष्ण को जो शिशुपाल है, जो दुर्योधन है, जो ये सारे लोग हैं, तो क्या उन्हें वो भगवान मानते थे? वो नहीं मानते थे, उन्हें वो साधारण मनुष्य मानते थे। जैसे आप और हम हैं, ऐसे ही भगवान को वो साधारण मनुष्य मानते थे, पर उन्हें भगवान कौन जानता था? भीष्म जानते थे। कुरुसभा में जब क्या कहते शिशुपाल ने विरोध किया कि भगवान कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाएगा, उन्हें एक मनुष्य कहा जाए, और जब भीष्म ने उन्हें कहा कि वो ही भगवान है, तो इस चीज़ पर शिशुपाल ने विरोध किया। तो विरोध क्यों कर रहा था वो? क्योंकि जो भीष्म है वो ज्ञानवान हैं, वो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनके सामने हैं, वो ये जान रहे हैं कि भगवान ही हैं ये। पर जो शिशुपाल है वो आपके हमारे तरीके मूढ़ है, वो अल्पज्ञ है, वो ये जान ही नहीं पा रहा कि ये भगवान है। तो क्या हुआ कि जब वो जान ही नहीं पा रहा भगवान, तभी तो उसने विरोध किया, और भीष्म पितामह जान रहे हैं। तो इसी तरीके वहाँ पर जब भगवान सबके समक्ष प्रकट है, आपके हमारे तो आज सामने नहीं आते भगवान, अभी तो धराधाम से, पर फिर भी वो अपनी योग माया द्वारा ढके हैं। भगवान कहीं गए नहीं है अभी भी, क्योंकि अगर भगवान कहीं गए होते तो भगवान इस बात को कहते ही नहीं कि मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं छिपा करके रखता हूँ, जो मेरे भक्त हैं उन सबके सामने इस योग माया के आवृत्त को हटा देता हूँ, मैं प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट हो जाता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को पांडव जानते थे कि वो भगवान है, पांडव जानते थे, यहाँ पर भीष्म पितामह जानते थे, पर क्या दुर्योधन जानते थे? दुर्योधन नहीं जानते थे। जो शिशुपाल है वो नहीं जानते थे। भगवान तो सबके सामने प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं, पर उन्हें जानने वाला कौन है? कोई उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहा है, कोई उन्हें भगवान जान रहा है। तो यहाँ पर भगवान जानने वाले कौन हैं? जो उनके भक्त हैं, वो उनको देख पा रहे हैं कि ये श्री कृष्ण भगवान हैं। और जो शिशुपाल जैसे लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मूढ़ हैं, जो अभक्त हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये साधारण मनुष्य हैं। तो ऐसे ही आपका और हमारा हाल है। भगवान श्री कृष्ण मान लीजिए आपके हमारे सामने आ जाए, तो क्योंकि हम मूढ़ हैं तो हम उन्हें पहचान नहीं सकते। भगवान तो आपके हमारे सामने किसी भी रूप में आ ही रहे होंगे, पर आप और हम अपनी मूढ़ता के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं केवल अपना योग माया का एक पर्दा डाल के रखता हूँ। मैं इस पर्दा इसलिए डाल के रखता हूँ कि जो भक्त हैं मेरे वो ही मेरा दर्शन कर पाए, अभक्तों को मैं दर्शन नहीं देखता हूँ, उनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो आप और हम जब श्री विग्रह देखते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं और जब हम भगवान का श्री विग्रह देखते हैं, तो हमें तो पता है ना कि वो भगवान है। पर आप देखेंगे कि कई लोग जो होते हैं उस श्री विग्रह में उन्हें पत्थर का दर्शन होता है, वो तो कहते हैं भाई ये तो पत्थर है, और कई लोग कहते हैं ये भगवान है। तो ये क्या है? ये दृष्टि का ही तो अंतर है। जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई ये तो पत्थर है, हम इसको नहीं मानते क्योंकि ये तो पत्थर है। पर जो उनके भक्त हैं, जो उनके प्रेमी जन हैं, वो उसी पर, उस श्री विग्रह पर ही अपना प्यार लुटाते हैं, श्री विग्रह को ही मानते हैं, क्योंकि वो पहचान रहे, वो कहते हैं ये मेरे भगवान हैं। वो नहीं मानते कि ये श्री विग्रह, वो कहते हैं ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे श्री कृष्ण हैं, ये बिहारी जी हैं। तो इस तरीके आप और हम कहते हैं ये राधा रमण जी है, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि पत्थर। क्यों? क्योंकि भक्त, जो भक्त का भाव होगा, भगवान कह रहे भाई पत्थर भी है तो क्या हुआ, मैं उस भक्त के सामने प्रकट हूँ, उस श्री विग्रह में मैं उसे दर्शन दे रहा हूँ। कौन? जो उनका भक्त है, जो ज्ञानी है, उसको भगवान दर्शन दे रहे। एक ही जगह खड़े हो करके आप देखिए कि भगवान कृष्ण जो है वो शिशुपाल भी वहीं खड़े हैं, भीष्म पितामह भी वहीं खड़े हैं। दोनों लोग एक ही श्री कृष्ण को तो देख रहे हैं, पर दोनों की दृष्टि में अंतर है। एक कह रहे हैं कि ये भगवान है, दूसरे कह रहे हैं कि ये भगवान नहीं है। तो यहाँ पर अंतर इसी चीज़ का तो है ना, इसी चीज़ का अंतर है कि कोई ज्ञान की दृष्टि से उन्हें पहचान पा रहा है और कोई माया
के द्वारा इतना लिप्त है कि वो भगवान को नहीं देख पा रहा है। शिशुपाल माया में बंधा हुआ है, तो वो भगवान के दर्शन समझ होकर के भी नहीं कर पा रहे। और क्योंकि जो भीष्म पितामह है वो ज्ञानी है, पांडव है वो ज्ञानी है, उनमें ज्ञान है, वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो भगवान को पहचान पा रहे हैं। तो आप और हम तो श्री विग्रह में भगवान को नहीं पहचान पाते। कई लोग उसमें पत्थर का ही दर्शन करते हैं, कई लोग भगवान का दर्शन करते हैं। तो जो श्री विग्रह है वो तो एक ही है ना, वो तो चार नहीं है। बिहारी जी तो आपके हमारे समक्ष एक ही है, पर दर्शन में भेद क्यों है? इसीलिए दर्शन में भेद है क्योंकि किसी का भक्त भाव है, कोई उनका भक्त है जिससे भगवान ने अपनी योग माया का आवृत हटा रखा है। वो एक अभक्त है जिसके सामने भगवान ने अपनी माया का जो पर्दा है वो डाल रखा है, इसलिए वो उसको पत्थर नजर आ रहे हैं, वो उनको वो भगवान नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं जिसको चाहता हूँ, यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई मैं जो अज्ञानी हैं, जो अभक्ते हैं, जो अल्प बुद्धि के हैं, जो मूढ़ हैं, भगवान ने कहा उनके सामने मैं स्वयं को प्रकट नहीं करता हूँ, मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, ये भी हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि आप और हम ये सोचिए, जैसे कि आप और हम लोग देखो तो हम लोग अपनी इच्छा पे भगवान को प्रकट करना चाहते हैं। हम कहते हैं अगर भगवान है तो हमने इस कार्य को किया तो अब वो प्रकट हो जाए, अगर भगवान है तो मैंने इस चीज़ को कहा अब भगवान प्रकट हो जाए। तो भगवान की आप एक बात इस गीता के माध्यम से श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, मैं योग माया द्वारा अपने आप को ढक कर के रखता हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ, मैं इन मूढ़ के सामने, अभक्त के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसी बात को कहना चाहते हैं कि जब कोई भक्त होता है, जब कोई आर्त स्वर में भगवान से याचना करता है कि आप अपनी इस जो माया है इसको आप हटा लीजिए और आप हमें दर्शन करना है, आप हमें अपना दर्शन करा दीजिए, जब भगवान से कोई ऐसी याचना करता है तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं उसके सामने। जब भगवान देख लेते हैं कि भाई मेरे भक्त को केवल और केवल मेरी ही इच्छा है, वो मुझे ही देखना चाहता है, तब भगवान इस योग माया के पर्दे को हटाते हैं। वरना भगवान ये जो भगवान कह रहे हैं ना योग माया का मैं आवृत रखता हूँ, तो ये जो भगवान ने पर्दा आपके और हमारे बीच, जो आपके और श्री भगवान के बीच, आपके और क्या कहते हैं हमारे आप सबके और भगवान के बीच जो पर्दा है वो किस चीज़ का पर्दा है? वो माया का ही तो पर्दा है। भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया द्वारा अपने आप को ढक के रखता हूँ। तो जो पर्दा है माया का वो कैसे हटेगा? वो ज्ञान के द्वारा हटेगा। जब आप और हम संतों की संगति करेंगे, जब हम भगवान की कथा सुनेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें ज्ञान उत्पन्न होगा।